आप देख रहे हैं इंडिया शासन न्यूज़। नाम से जो निहायत ही रहम वाला है। आज की बाबरकत मीटिंग के सदर साहब, मंच पर बैठे हुए हमारे आपके चहेते लीडर महबूब लीडर आसिफ शेख और इस इलाके के सभी सरपरस्त और हमारे चारों उम्मीदवार, यहाँ पर बैठे हुए तमाम बुजुर्ग, मेरे भाइयों और मेरे बच्चों और यहाँ पर आई हुई इस मीटिंग में काफी देर से बैठी हुई मेरी तमाम माँ और बहनें। आज की ये मीटिंग बहुत ही अहमियत की मीटिंग है बहनें। ये मीटिंग में हमें अपने बच्चों का मुस्तकबिल तय करना है। मुझसे पहले तमाम मुकर्ररीन ने बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने रखी। मैं सिर्फ आप लोगों को उन लोगों के ताल्लुक से बताने के लिए यहाँ पर खास आई हूँ कि इस इलाके के लोगों को गुमराह करने के लिए मुखालिफिन पूरी जद्दोजहद और जुनून के साथ लगे हुए हैं। कारपोरेशन में जब मैं दूसरी टर्म में मेयर बनी, उससे पहले शेख रफीक साहब मेयर बने, उस वक्त ये आगे पीछे घूम के शेख रफीक साहब के इन्होंने पद की डिमांड कर दी। आज अल्लाह का करम है कि शेख रफीक परिवार ने ही इनको स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया और दूसरे जो आज यहाँ पर उम्मीदवारी करने के लिए अपनी अहलिया को लेकर आए हैं, इनको 2 मरतबा प्रभाग चेयरमैनी की। ये हमारे ही देन थी जो वो यहाँ पर वहाँ पर वो स्टैंडिंग कमेटी और प्रभाग चेयरमैनी इन्होंने ली। आज अगर इस इलाके में वो अपनी बातों को रख रहे हैं, अपने काम गिनवा रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताती चलूं कि शेख रफीक साहब कहा करते थे कि लोग तो मेरे हैं, काम वहां पर होना चाहिए। तो लोगों को दूसरे कारपोरेटरों से ज्यादा इनको फंड देते थे ताकि गुरुवार वार्ड में ज्यादा से ज्यादा काम हो सके और वहां के लोगों को आराम मिल सके। ये काम शेख रफीक साहब किया करते थे। 5 साल का अरसा गुजरा, 2.5 साल शेख रफीक साहब मेयर रहे, 2.5 साल के बाद मैं मेयर रही। उसके बाद भी इनकी जो लालच थी वो कम नहीं हुई, वापस फिर लेकर आ गए। बोले मुझे है ना, मुझे चचा 5 साल के लिए प्रभाग चेयरमैनी दो, बोले उस इलाके की 5 साल प्रभाग 4 में मैं चेयरमैन रहना चाहता हूँ। साहब बोले भैया मुझे मेरे लोगों को भी एडजस्ट करना है। और उसके बाद उनको 2 साल चेयरमैनी देने के बाद और उनको वहां पर तीसरे से उनको जगह नहीं मिली, मुखालिफ हो गए। कहने लगे कि हमारे तो हमने क्या सोचा था आपको, लेकिन हम वो नहीं कर सकते थे। आज ढिंढोरा पीटते हैं, काम हमने किया, भला काम हमने किया। अरे तुमने तो बोलते हैं लोगों को तो उठाकर माफ की शक्ल में तुमने तो भर भर के फंड लिया और यहाँ पर काम किया। किस मुंह से बताते हैं ये तुम्हारा कोई कारनामा नहीं है, ये भी शेख रफीक साहब का कारनामा है, उनके परिवार का कारनामा है कि इस इलाके में बहुत काम हुए। आज हमारे ये चारों उम्मीदवार, ये हमारे रफीक पहलवान साहब, आमीन कलेजी वाला साहब और हमारे बहू खालिद हाजी की मिसेस जो है हमारी बहू नसरीन और हमारे बाबू भाई की अहलिया जो है महमूदा बानो। आज ये 4 उम्मीदवार ये जमीन पर चलने वाले लोग हैं। कहाँ चलने वाले लोग हैं? जमीन पर। ये गरीबों के साथ मिलजुल के रहने वाले लोग हैं। इन्होंने गरीबी के बहुत करीब से देखा है, झेला है। इनके जैसा थोड़ी शायन शान से घूमते हैं, लोगों का हक मार लेते हैं, लोगों का हक खा लेते हैं और बात भी क्या कर रहे हैं, सब झूठ। पूरी दुकान उनकी सियासी झूठ। सियासत में आ गए लेकिन किसका पल्ले पकड़ कर आए, उसका पल्ले पकड़ कर आए, ये इस तरीके से ये सियासत में भी आए लेकिन उनकी दुकानें उठ चुकी थी। आज जो है तो जातियात पर बात करते हैं। आप लोग मुझे बताओ
कहीं काम की बात हो रही है क्या? कहीं भी वो अपने आपके अपने इलाके में काम की बात करते हैं क्या? या कहीं और किसी वार्ड में भी जा रहे हैं ये तो कहीं काम की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ जातियात पर बोला जा रहा है। तो जातियात पर बोलने वाली सियासत का सबक शेख रशीद साहब ने हमारे बच्चों को नहीं दिया। हमारे बच्चे तो गरीबी झेलने वाले बच्चे हैं, गरीबों के साथ रहने वाले हैं, उन्हीं के साथ छोटे से बड़े परिवार कर इतने बड़े हो गए कि आज मालेगांव शहर में उनको अपना लीडर बनाया है कि शेख रशीद साहब की परछाई है, जो वो अपने शेख रशीद साहब की परछाई देखते हैं आसिफ शेख के अंदर। देखते हो कि नहीं भाई? आवाज सुनो, बिल्कुल है ना शेख रशीद साहब की तरह। आज जो मुखालिफिन बोल रहे हैं, जो भी नाम देते हैं, क्या वो आप लोगों को हजम होता है क्या? बर्दाश्त होता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो मैं आप लोगों को यही बोलने के लिए आ रही हूँ, बार बार समझाना हमारा काम है और आपको समझना है कि शेख रशीद साहब ने इस इलाके पर बहुत फंड दिया, वो चाहे किसी के भी जरिए दिया, लेकिन आपको बुनियादी सहूलत मिले इसके लिए शेख रशीद साहब ने इतना भर भर के फंड दिया। तो यहाँ पर वो काम गिना सकते हैं, तो वो अपने काम में गिना रहे हैं। फंड देने वाली अब्बा उतरे थे तो बोलना अम्मा बैठी थी, ये शेख रशीद साहब से। जब वो डिमांड करते थे तो बोला बेटा जरा रोक, अभी अब्बा उतार रहे, अभी अम्मा बैठ रहे। ये शेख रशीद साहब के अल्फाज थी उस वक्त। तो देखिए काम भी शेख रशीद साहब के ही जरिए और मेरे ही जरिए यहाँ पर हुए। आज अगर कोई बताता तो ये उनका कोई कारनामा नहीं है, उनका काम है ठेकेदारी करना और पैसे कमाना, और जब ये इलेक्शन आ जाए तो जातियात पर बोलना। काम की बात है नहीं तो करेंगे क्या? तो देखिए मैं सबसे ज्यादा तो मेरी अजीज बहनों, मेरी बात ध्यान में रखो, एक दिन की कुर्बानी, आप लोगों की एक दिन की कुर्बानी 4 खादिम आप लोगों को 5 साल के लिए मिलने वाले हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि औरत जो होती है, एक औरत वो बहुत मजबूत इरादे की होती है। औरत का इरादा अटूट मजबूत होता है। अगर हमारी 2 बहनों ने आपस में मशवरा किया कि कल सुबह उठ के हमें फला काम करना है, तो बराबर सुबह उठ के वो काम को अंजाम देकर ही दम लेती है। तो इसी तरीके से आप लोगों को मजबूत इरादा करना है। हमारा पायना ही लगड़ा या लूला नहीं होना चाहिए। हमारे चारों उम्मीदवार इतनी भारी अक्सरियत से चुन के 2 बहनों एक दिन की कुर्बानी दो। मैं तो ऐसा बोलती हूँ कि 15 तारीख को सबसे पहले पोलिंग बूथ बाद में खुलेगा भाई, पहले नमाज फजर अदा कर लो मेरी बहनों, और आपकी वोट बहुत मायने रखेगी। नमाज फजर अदा करके पोलिंग बूथ पर रैली की शक्ल में जाकर लाइन लगा दो। वो जब खोलेगा, जब जाके वो जो मशीन रहेगी उसमें 4 जगह पर रिक्शा का निशान होगा अपना, वो चारों बटन रिक्शा के सामने, बिल्कुल सामने वाली बटन दबाएंगे, 4 मरतबा दबाएंगे बहनों, 4 मरतबा, तो हमारा एक वोट मुकम्मल होगा। एक जगह अगर दबाकर आप लोग रुक गए, वो वोट आपका बेकार जाएगा। कितना दबाएंगे? पीछे से आवाज नहीं आ रही। 4 बटन दबाएंगे और सुबह नमाज फजर अदा करने के बाद आप लोग रैली की शक्ल में जाएंगे, इंशाअल्लाह जाएंगे ना? नमाज पढ़ के जाओ और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके कलमे वाली उंगली से बटन दबाओ। ये मुखालिफिन की हवा जो है ना, ऐसी निकालो। अब की बार तो आखिरी वक्त है तुम्हारे पास, ऐसी कील ठोक दो कि यहाँ पर तो उनका नाम और निशान मिट जाए। और चाहे कितना भी आपके साथ दमबाजी हो जाए, चाहे कितना भी आप लोगों को डराया धमकाया जाए, आप लोग बिल्कुल डरना नहीं और ना ही बिचकने की कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को। आपके शाना बशाना हमारे चारों उम्मीदवार, एक तो कौन है पहले ही से पहलवान, कौन है? रफीक पहलवान है ना। तो
जो चारों उम्मीदवार है, बाबू भाई जब उनकी सीट सटक गई तो फिर बोलते ना सटक गई तो फिर खत्म मामला। तो ऐसे और आमीन भाई कलेजी मुनते मुनते पता नहीं फिर किसको फोन डालेगी, ये भी ध्यान में रखे। तो मेरे सभी भाइयों से, बुजुर्गों से और खास तौर से मैं एक औरत हूँ, मेरे दर्द को समझना और यहाँ से पूरा पैनल तुम सुन कर देना। ये ना बहनों, हाथ उठा के बोलो, एक बार मेरी तसल्ली के लिए बोलो, फाइनल निकालेंगे, आशीष को एक और तोहफा देंगे। और एक बात मुझे कहनी थी कि दिल में मलाल मत रखिए कि हम असम्बली हारे हैं। मैं आप लोगों को बताती चलूं कि हमारी हार कब मानी जाती, जब बहुत ज्यादा वोटों से हम हारते। हम तो उनके मध्य मुकाबिल खड़े हैं। 162 वोट भी अभी मुझसे पहले भाई बता रहे थे ना कि कुछ आस्तीनों के सांपों ने कुछ बेवफाई की। 162 वोट कोई मायने नहीं रखते है ना, ये सिर्फ चेयर पर जाके हाउस में बैठे हैं। काम कौन कर रहा है? SIT का मामला हो, हमारी माँ बहनों को जेल में डाल दिया जा रहा है, हमारे भाइयों को जन्म दाखिले का मामला, अमवाद का मामला, जो भी मसाइल वाले गाँव शहर में आ रहे हैं, साइजिंग पर आ रही है कोई आपस, पावर लूम सनत पर कोई आ रही है, कौन सा नाम गुनता है? तो ये याद रखना है, उसी पार्टी इस्लाम पार्टी को अपनी को चुनको पूरे पैनल को देना है ना इंशाल्लाह। आप तमाम लोग काफी देर से यहाँ पर बैठे और और सुनो, जिसकी और आजू बाजू में भी है बहनों, तमाम रिश्तेदारों को, अपने लोगों को बोलो, अपने और महलों में जितने भी अपने इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार हैं तो बोलना, सब एक दूसरे को, देखो आजकल बहुत दौर ऐसा है, फोन कर करके बोलो, जहाँ भी इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार है बस रिक्शा निशान पे बटन दबाओ और हर जगह से अपना पैनल लाओ। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप लोगों को से उम्मीद लेकर मैं जा रही हूँ कि ये तारीख तुम्हारे इलाके से हमारा पूरा पैनल कामयाब होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़। किसी का जलवाए रंगीन तखय्युलात में है, किसी का जलवाए रंगीन तखय्युलात में है, शराब बन के कोई जिंदगी की रात में है। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में है। कॉर्पोरेशन इलेक्शन अगले महीने 15 जनवरी को, ये इसी महीने 15 जनवरी को कॉर्पोरेशन इलेक्शन का पोलिंग है। हम जानते हैं कि ये इलेक्शन में हम जिसको वोट दे करके कॉर्पोरेशन के अंदर भेजेंगे उसे नगर सेवक कहा जाता है। नगर सेवक का मतलब ये होता है जो पूरे वार्ड की और नगर की सेवा करे। लेकिन मुझे हैरत होती है कि ऐसे लोग भी उम्मीदवारी कर रहे हैं कि जिनके ताल्लुक से वार्ड के लोग पूछ रहे हैं कि ये कौन है, हम इनको नहीं पहचानते। ये इनका व्यवहार, इनका स्वभाव और इनका लोगों के साथ में इनका तालमेल क्या है, ये वार्ड के लोग और इस मोहल्ले के लोगों को मालूम है। दुआ सलाम बातचीत, इतना अहंकार और इतना गुरूर और घमंड के अंदर ये इस वार्ड के लोगों के साथ रहते हैं, उठते बैठते हैं, क्योंकि इनको घमंड है पैसे पर। और पैसा कहाँ से आया? ये गरीब आवाम का पैसा है, ये ठेकेदारी करके पैसा कमाते हैं और उसी पैसे से आज इनको इतना अहंकार है कि ये रास्ते से जब आते जाते हैं तो लोगों को दुआ सलाम तक से नहीं करते। यही वजह है कि आज लोग पूछ रहे हैं कि ये कौन उम्मीदवारी कर रहा है और ये कौन सा नया नाम है। और यही वजह है कि 2017 में इन्होंने वार्ड नंबर 16 से उम्मीदवारी की थी और वहां पर इनको जो जिल्लत आमेर शिकस्त का सामना करना पड़ा। अभी फिर ये 2025 के इलेक्शन के अंदर भी 2016 में उम्मीदवारी कर
करने का सोच रहे थे, वहां पर इन्होंने राउंड अप शुरू किया, लोगों से मिलना जुलना शुरू किया और अपने साथीदार को साथ में लेकर के तो वार्ड नंबर 16 के अंदर उम्मीदवारी का झंडा गाड़ा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वार्ड नंबर 16 में इमरान शेख और ताहिरा मैडम है, वहां पर इनकी दाल गलने वाली नहीं है, तो जो साथी को इन्होंने साथ में लेकर के वार्ड नंबर 16 के अंदर गए थे ये उम्मीदवारी करने, वहां पर इन्होंने कनेक्शन जोड़ दिया और फ्यूज निकाल लिया। वो साथी को वहीं पर छोड़ दिया वार्ड नंबर 16 में और ये आ गए वार्ड नंबर 30 में 20 से 25 लाख रुपए की डील करके। खैर यहाँ तो गए हैं, लेकिन अब मरता क्या नहीं करता, खलबत्ते में मुंडी डाल लिए हैं तो अब तो मुंडी तो कुटना ही कुटना है। वार्ड वहां पर इमरान शेख और ताहिरा मैडम थे 16 में, 20 में तो खाली राजी की घर वाली है ना। इनको ये बात समझना चाहिए। अभी आमिन भाई वो कह रहे थे कि ये बुनकर सर्कल खा गए। आमिन भाई, बुनकर सर्कल तो वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी, वो कारपोरेशन का पैसा तो जो इन्होंने खाए। इन्होंने तो शहर के उलमाए किराम, शहर के हुफ़ाज़ किराम, शहर के इमाम और मुअज्जिनीन जो इतनी मुख्तसर तनख्वाह के अंदर अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, इतनी कम तनख्वाह होती है उनकी कि उनका हफ्ते भर का और महीने भर का घर का किराया निकलना मुश्किल हो जाता है। मैं इस वार्ड के, इस मोहल्ले के लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, आप मेरी बात को गौर से सुनना। आज से 2 से 3 साल पहले किदवाई रोड स्कूल नंबर 1 के अंदर मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब ने शहर के तमाम उलमाए किराम और मुअज्जिनीन और हुफ़ाज़ और कारी हज़रातों का एक बिजनेस वर्कशॉप किया था। सबको वहां पर जमा किया था कि मैं आप लोगों को बिजनेस की, कारोबार की और धंधे पानी की लाइन बताता हूँ। आप लोग इमामत के साथ साथ, मुअज्जिनी के साथ साथ, मदरसा पढ़ाने के साथ साथ आप लोग साइड में अपना कोई कारोबार भी कर सकते हो। वहां पर मुफ्ती इस्माइल साहब ने ये कहा था कि आपके पास जितना सरमाया है, जितना जिसके पास पैसा है, किसी के पास 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 1 लाख तक के वो रुकुमात लोगों के पास, वो लोगों ने अपनी जो हफ्ते भर की, एक इमाम की हफ्ते भर की तनख्वाह क्या होती है शहर जानता है, उसके अंदर से वो लोगों ने अपनी हफ्ते भर की तनख्वाह के अंदर से थोड़ा बहुत कसम पुर्जी करके, अपने बच्चों का पेट काट करके, अपने बच्चों के मुंह में से निवाला छीन करके जो पैसा उन्होंने किसी की शक्ल में कहो या डायरी की शक्ल में कहो, उलमाए किराम ने जो अपने पास जमा किया था, पूरा का पूरा पैसा उन्होंने वहां पर जाकर के जमा करवा दिया। मुफ्ती इस्माइल साहब ने कहा था कि आपके पास जितना पैसा है, हर आदमी अपना अपना पैसा ला करके यहाँ पर जमा करवाइए और उसके बाद आप लोग 2 महीने 3 महीने तक के बैठ करके सोचिए कि आपको क्या कारोबार करना है। और जब आप लोग सोच लेंगे तो उसके बाद फिर आप लोग मेरे पास आना। ये तमाम लोगों का जो पैसा जमा होगा उसमें से आपको जितना पैसा लगेगा उतना पैसा आप लोगों को दिया जाएगा। आप उसमें से कारोबार करना और कारोबार कर लेने के बाद जितना पैसा आपने जमा किया था, जितना पैसा आपने यहाँ से ले करके गया था, वो पैसा आपने यहाँ पर ला करके जमा कर देना। आप इमामत के साथ साथ, मुअज्जिन का काम करने के साथ साथ, मदरसा पढ़ाने के साथ साथ आप साइड में अपने पैरों पर खड़े हो सकते हो और आप एक अच्छा रोजगार कर सकते हो। वो तमाम उलमाए किराम ने पैसा ला करके, इमाम साहिबान ने पैसा ला करके, मुअज्जिन साहिबान ने पैसा ला करके जमा करवाया और वो तमाम पैसा जिसके पास जमा हो रहा था उसके हेडमास्टर यही वार्ड के उम्मीदवार थे ना, यही वार्ड के उम्मीदवार थे जो यहाँ से उम्मीदवारी कर रहे हैं। पूरा पैसा जमा हो गया और पूरा पैसा जमा होने के बाद फिर शहर को मालूम है ना 9 मन तेल बिकेगा
ना राडाना चाहिए। पूरा पैसा जमा होने के बाद इधर ही मदनी नगर में कई प्रेस खुली है, मालदा में कई प्रेस खुली है। वो प्रेस से शहर के उलमाए किराम, इमाम और मुअज्जिनीन तो अपने पैरों पर नहीं खड़े हो पाए, हजरत अपने पैर पर खड़े हो गए ना, प्रेस खोल लिए हैं, हजरत अपने पैरों पर खड़े हो गए। तो आज आप अंदाजा करो, आज ये लोग वार्ड नंबर 20 के उम्मीदवारों को ये कह रहे हैं इसका ये कारोबार है, उसका वो कारोबार है, इसका हराम का है, उसका हलाल का है। तो आपका क्या है? उन लोगों ने जो भी की, आपने तो बुनकर सर्कल भी नहीं छोड़ा और इमाम और मौजूदों की इतनी बाबरकत कमाई, इतनी मुख्तसर कमाई भी आपने नहीं छोड़ी। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, इसी मदनी नगर के अंदर गुज़िश्ता रोज मुफ्ती इस्माइल साहब ने एक मीटिंग किया था और मीटिंग के अंदर उन्होंने ये जुमला कहा था कि जब कोई उम्मीदवार आपके पास वोट मांगने के लिए आए तो स्टेज पर उनसे सवाल करना ठीक नहीं है। स्टेज पर आने से पहले या स्टेज से उतर जाने के बाद आप उनसे सवाल करो। जब वो आपके पास वोट मांगने के लिए आए तो आप उनसे सवाल करो। उनका ये जुमला मुफ्ती साहब का मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैं आपको मुफ्ती साहब के ये जुमले पर आपको अमल करना है। जब वो उम्मीदवार आपके पास वोट मांगने के लिए आए तो आप उनसे सवाल करो कि उलमा का और मुअज्जिन हजरात का और मदरसा पढ़ाने वाले असातिज़ा किराम का, आपको पता है कितनी कम तनख्वाह होती है मदरसा पढ़ाने वाले असातिज़ा किराम की। मैंने भी मदरसा पढ़ाया हूँ, मगरिब से ईशा मदरसा पढ़ाने का महीने का 300 रुपया मिलता था। आप अंदाजा करिए, आज के दौर में मैं कुछ बहुत बाबा आदम के जमाने का इंसान नहीं हूँ। ये अलग बात है कि चेहरे से ऐसा लगता है ज्यादा उम्र हो गई है, हालात ने चेहरे की चमक छीन ली, वरना 2-4 बरस में तो बुढ़ापा नहीं आता। इस दर्जा मसाइब के जहन्नुम में चला हूँ, अब कोई भी मौसम हो पसीना नहीं आता। आए तो आप उनसे पूछो कि हमारे उलमा, हमारे इमाम का पैसा खाने वाले, आपको जब उलमा का पैसा कम पड़ा तो आप कौम मिल्लत और बैतुल माल का कॉर्पोरेशन के पैसे का क्या हाल और क्या आलम करोगे। आपको कॉर्पोरेशन इलेक्शन के अंदर 15 तारीख को बहुत सोच समझ करके इस्लाम पार्टी के चारों उम्मीदवारों को रिक्शा निशान के ऊपर बटन दबा करके भारी अक्सरियत से कामयाब करने को सर्वे नंबर 199 वहाँ पर एक वजीर साहब के फंड से चारों गलियों का मैंने पाइपलाइन का काम किया, सीमेंट रोड का काम किया। सर्वे नंबर 198 में एक गली में पाइपलाइन का काम किया, इसकी गवाही मेरी वहाँ मैंने दे सकती है और आप लोग जाकर देख सकते हैं कि इस वार्ड में मैंने काम किया हूँ और मुझे वोट मांगने का हक है। जो बस्ती आदिवासी की बस्ती है जहाँ पर कोई भी काम नहीं कर सकता था, 26 सालों में वहाँ पर पाइपलाइन नहीं थी। कई मेंबर आए, चुनकर गए, म्यूनसिपालिटी का दौर था, मैंने कारपोरेशन इलेक्शन लड़ा और वार्ड के लोगों ने मुझे इज्जत से नवाजा और मैं चुनकर आया और मैंने काम किया। और शब्बीर खान, नवाज खान जो हर गांधीनगर में चल रहा है, वो भी शेख रशीद साहब के फंड से, मेरी कोशिशों से वो काम मैंने करवाया और काम किया। इस वार्ड में हम काम करने वाले लोग हैं और काम करते हैं। देख रहे हैं इंडिया। अभी इस रोड पे जो बैठे हैं ये भी आसिफ शेख रशीद की कोशिशों और जद्दोजहद का नतीजा है। इस वार्ड में 50 लाख रुपए का एक हॉल बनने वाला है, शादी हॉल, वो भी शेख आसिफ शेख रशीद साहब ने गवर्नमेंट से फंड लाकर काम किए, शुरू होने वाला है। और सर्वे नंबर 198 में कई बहुत शहर में काम किए। कल यहाँ बोला गया कि हमने 65 करोड़ रुपए के इस वार्ड में काम किए, तो 65 करोड़ का कहाँ है भैया? तुमने तो बुनकर सर्कल ही खा गए। इस वार्ड के जो पटेल साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, अलीम पटेल करके कोई है मेरे ख्याल से, वो इलेक्शन लड़ रहा है, उससे बुनकर सर्कल खा गए। और यही बुनकर सर्कल रियाज अली दूरबीन से ढूंढ रहे था, आज वो मक्के मदीने का गिलाफ पहन के इलेक्शन लड़ रहे, ऐसा लग रहा है। भाइयों, ये ठेकेदार जो कॉर्पोरेटर है अब्दुल माजिद यूनुस ईसा, उनके वालिद मेरे मामू जान, वो
उन्होंने 5 साल यहाँ पर मेम्बरी की। मेरे मामू ने 5 साल कुछ काम किया क्या भैया? नहीं किया ना। मेरे मामू के लड़कों ने किए? नहीं किए। उन्होंने सिर्फ ठेकेदारी की है। आज यहाँ पर आ रहे और आंसू बहा रहे कि यार हमको एक वोट दे दो। मेरे को तो ऐसा मालूम पड़ा क्या इस वार्ड का उम्मीदवार है, वो एक वोट मांग रहे कि भैया मेरे को एक वोट दो, वो वार्ड का है। बाकी मौका लेकर लगा है वार्ड का एक वोट सिर्फ दे दो। अबे तुम्हारे अंदर ही इकाई नहीं है, तुम्हारे अंदर एकता नहीं है। तुम एक आदमी 2 वोट मांग रहा है, एक आदमी 1 वोट मांग रहा है, एक आदमी 1 वोट मांग रहा है। अरे मर्दानगी से इलेक्शन लड़ो भैया। लोगों को पैसा दे रहे तो तुम कुरान शरीफ की कसम खुदे यासीन के हाथ रख के पैसा दे रहे। 4 पैसा के बटन के बाद कामयाब करो वोट दो, देगा ना भाई लोग। भाई बात दूसरा एक मसला ये है, यहाँ पानी की बहुत बड़ी तकलीफ है करवी नगर के अंदर, मस्ती नगर के अंदर। वो मसला वोट करके हम हल कर देंगे, बहुत जल्दी रमजान आने के पहले कर देंगे। और एक दूसरा जो मसला है, जुमा की दिन की पहुंच जाती है, जुमा को पहुंच जाती है, सबको तकलीफ होती कि नहीं? उसका मसला लड़ना के लिए होना, मसला लड़ना के लिए उसका मसला हो। तो जुमा के पहुंच का मसला भी हल कर दूंगा। हमारे चारों पैनल बोर्ड को 20 नंबर का पैनल चुन के दो, 16 नंबर का पैनल चुन के दो। हमारी मिजाजी रहेगी तो मजबूती से काम करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक लीडर ऐसा है राशिद की शक्ल में, वो जो चाहे वो काम करा दे, हम काम करेंगे। और जब आप चुन के जाएंगे हमारे घर हमारा लीडर रहेगा, ये होगा तो कहीं उठा के रख देंगे वहाँ पर। तो भैया चारों पैनल बोलो कि कामयाब कोई बात करेंगे।